हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट बोन। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, एक शॉर्ट्स था, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग नहीं समझ पाए थे उस वीडियो में अच्छी तरह से। तो आज हम एक लॉन्ग वीडियो के थ्रू समझेंगे। सो देखिए, टॉपिक वही है, हाउ टू इंसर्ट बोन, ट्विंस कैसे जन्म लेते हैं। तो हम यहाँ पर दो केस लेकर चल रहे हैं, जिसमें केस 1 में था हमारा व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग splits into two। एक एग है और वो फर्टिलाइज हुआ और उसके बाद दोनों हिस्सों में टूट गया। जैसे कि देखिए, मदर का ये एग हुआ और फिर एक स्पर्म आया और ये स्पर्म इसमें इंटर किया, तो एक ये फर्टिलाइज हो गया। एक फर्टिलाइज होने के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। देखिए, जैसे देख सकते हैं, एक यहाँ गया, एक यहाँ। तो इससे जो बेबी बना, इससे जो बेबी बना, दोनों ट्विंस कहलाएंगे। दो बेबी हो गया, ट्विंस बेबी हो गया। और दूसरा केस हम पढ़े थे, when two eggs fertilized by two sperm, दो स्पर्म दो एग से फर्टिलाइज होता है। कैसे कि देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये मदर का ओवरी है और ये ओवरी में से एग रिलीज हुआ। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मंथ में सिर्फ एक ही ओवरी से एक अंडा निकलता है, लेकिन कभी रेयर केस ऐसा होता है कि दोनों ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है। ऐसा रेयर केस में होता है। तो जब दो एग रिलीज हुआ तो दो स्पर्म भी इसमें फर्टिलाइज होगा। और स्पर्म हमारा इधर से आ रहा है, हमारा देखिए इधर से स्पर्म आ रहा है, तो ये स्पर्म, कुछ स्पर्म इधर से जाएगा और इधर से जाता है, ऐसा होता है। लेकिन एक इस साइड आता है तो इस साइड फर्टिलाइज करता है, लेकिन हमारा दोनों साइड एक है, तो इस साइड पे जाएगा स्पर्म और एक स्पर्म, एक नहीं मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, लेकिन हमारा कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ स्पर्म इधर जाएगा। और इस साइड एक फर्टिलाइज करेगा स्पर्म और एक इस साइड एक फर्टिलाइज करेगा। तो हमारा दो फर्टिलाइज एग हो गया। और उसके बाद क्या केस आता है, जैसे कि हम देखेंगे, जब ये एक फर्टिलाइज हो गया दो स्पर्म से, यहाँ पर हमारा एक फर्टिलाइज हो गया। देखिए, एक ये एक और एक ये, दोनों एक फर्टिलाइज हो गया। फिर फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइज हुआ, फिर आएगा यूट्रस में और ये एक भी आएगा यूट्रस में। तो देखिए, जब हमारा एक दो एक फर्टिलाइज हुआ और दोनों एक हमारा यूट्रस में आया, दोनों फर्टिलाइज है हमारा यूट्रस में आया और दो बेबी हमारे यहाँ पर बन के आएगा। जब दो एक है, दो बेबी बनेगा। ये एक देखिए, आप समझ लीजिए कि मदर में 100 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और फादर में 100 वाई क्रोमोसोम होते हैं। सो देखिए, इस केस में था एक स्पर्म फर्टिलाइज किया और एक ही टूट गया दो हिस्सों में। तो ये जो स्पर्म आया, ये स्पर्म हमारा चाहे तो एक्स क्रोमोसोम का होगा या फिर वाई क्रोमोसोम का होगा। और एक तो एक्स क्रोमोसोम का ही होता है। तो मान के चलिए कि एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर स्पर्म का फर्टिलाइज हुआ, तो ये लड़की बनेगी यहाँ पर, और इसमें भी लड़की होगी और इसमें भी लड़की। और अगर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा तो एक बेबी बॉय बनेगा। जो बॉय यहाँ पर है, एक स्प्लिट हुआ तो यहाँ भी बॉय बनेगा, यहाँ भी बॉय बनेगा। दोनों में क्रोमोसोम XY होगा, XY होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस साइड जो हमारा एक आया, यहाँ पर एक यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ और यहाँ भी एक हमारा फर्टिलाइज हुआ, तो यहाँ पर चाहे तो बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल्स, एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं या फिर वाई क्रोमोसोम। ये कोई नहीं जानता कि कहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम मिक्स होगा। हो सकता है यहाँ पर एक्स हो, यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम हो। तो देखिए, इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही होता है, चाहे तो लड़की होगी या फिर दोनों लड़का होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, दो लड़का दो लड़की, एक लड़का और एक लड़की, या फिर दोनों लड़की या दोनों लड़का। दो कंडीशन यहाँ पर होता है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग था वो XY क्रोमोसोम का था और यहाँ पर जो था X और X क्रोमोसोम का था। तो ये जो बेबी बनेगा यहाँ भी XY क्रोमोसोम का ही बनेगा और यहाँ भी XX क्रोमोसोम का, मतलब ये बेबी बॉय बनेगा और ये बेबी गर्ल बनेगी। सो ये भी एक प्रकार का ट्विंस ही है। इस ट्विंस का नाम है आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब एक समान जो सेक्स हो गए दोनों का, बेबी का समान सेक्स होगा। और यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब बेबी का जो सेक्स है वो इक्वल रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। सो आप दो केस समझ गए होंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो सही तरीके से। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।